एवरीवन, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। माई सेल्फ मनीषा। एज यू ऑल नो कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। अभी तक हमने इस टॉपिक तक के प्रोविजन को डिस्कस कर लिया है बीएसए में, और आज इस टॉपिक के आगे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं और उसके बाद के प्रोविजंस हमें करने हैं। ठीक है, 121 सेक्शंस तक हो चुका है फाइनल एमसीक्यू। अब जो है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा होने वाला है, स्टॉपल क्या है? विबंध अपने आप में वाद हेतुक उत्पन्न करता है, ए और बी दोनों, और नाइदर ए नॉर बी। तो स्टॉपल क्या है? इज अ कॉज ऑफ एक्शन इन इटसेल्फ, क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टॉपल की, तो स्टॉपल क्या करता है? ऐसा कोई काम नहीं करता है, ना तो वो कॉज ऑफ एक्शन है और ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉपल शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। पहली चीज, नीड नॉट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, मे बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, मे नॉट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो स्टॉपल को हमें क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली प्लीड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि विनिर्दिष्ट रूप से आपको क्या करना है यहाँ? अभिवचन। ठीक है, रूल ऑफ स्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंस ऑफ द पर्सन इन पोजीशन इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में दे रखा है रूल ऑफ टेनेंट? तो बता दीजिए यहाँ पे कहां पे दे रखा है इसको। तो करेक्ट सेक्शन आपका कौन सा है? सेक्शन नंबर 115, 17, 18 और 22। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 22, क्योंकि बाकी सारे आपके प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग है, तो अलग है, इसके पहले वाले चैप्टर के हैं। अब आप लोगों से, जो लोग भी ऑनलाइन हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टॉपल कौन से चैप्टर में आता है। ठीक है, कर दीजिए, बता दीजिए कि किस चैप्टर में आता है स्टॉपल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी, रेस जुडिकाटा, सब जुडिस, सूट ऑफ सिविल नेचर, स्टॉपल। तो देखा जाए तो आपका जो स्टॉपल का प्रोविजन है वो आपका क्या है? यहाँ पे रूल ऑफ इक्विटी में आता है। ठीक है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, और इस एमसीक्यू को अगर आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं अच्छे से, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन को हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करना है, और वैसे ही हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको देखिए, क्योंकि काफी बेनिफिट होने वाला है जो भी पर्सन अगर ऐसे करता है तो, और आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट रख के रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टेनेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन डिनाई टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। कब कर सकता है बताइए? आफ्टर द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी, इफ लैंडलॉर्ड इज नॉट द एक्चुअल ऑनर, इफ लैंडलॉर्ड हैज ट्रेसपास्ड इनटू द प्रॉपर्टी, और एंड हिज टाइटल इज डिफेक्टिव, इन ऑल केसेस कवर्ड। तो देखा जाए तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आफ्टर द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी, तब ये क्या कर सकता है? कैन डिनाई द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड। जब तक वो टेनेंट है तब तक वो नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा है ये चीज मुझे बता दीजिए। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की बात हो रही है। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग through such tenant shall during the continuance of the tenancy or any time thereafter be permitted to deny that landlord of such tenant, ठीक है, had at the time of beginning of the tenancy a title of such immovable property। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? after the tenant vacate the property कर सकता है। An accomplice is a person who participated in the commission of a crime with charged accused who is pretended confederate, और इसके बाद से who is an informer all of the above। क्या है? जो आरोपी अभियुक्त के साथ अपराध करने में भाग लेता है। ठीक है, जो एक दिखावटी साथी, जो एक मुखबिर है उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, कि वो पर्सन जो who has participated in the commission of a crime with a charge accused। ठीक है,
डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट इज अप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे लगता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट आपका एस्टॉपेल के प्रोविजन पे लगता है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी है, तो करेक्ट इसमें एलिमिनेशन टेक्निक से आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ एस्टॉपेल? पलविंदर कौर, पिकार्ड्स वर्सेस सीड्स, ठीक है, याद रखिए पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है? पहला है पलविंदर कौर, दूसरा है पिकार्ड्स श्री कृष्ण और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसके बाद से शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद। तो इसमें आपका ये तीनों केसेस जो हैं इससे बिलोंग करते हैं। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है ये आपका एस्टॉपेल से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। केस लॉस की लिस्ट आप लोग बना सकते हैं। अंडर सेक्शन 124 हु अमंग द फॉलोइंग आर कंपीटेंट विटनेस? 124 किससे डील करता है? 124 की बात करें अगर तो आपका किससे डील करता है? यहाँ पे लिखा गया चाइल्ड एक्यूज ल्यूनेटिक ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इज कंपीटेंट टू टेस्टिफाई इफ द, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, अ पर्सन इज कंपीटेंट टू टेस्टिफाई इफ he understand the question put to him, if he can give rational awareness to those question, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, आंसर, ठीक है, टू दोज क्वेश्चन। फर्स्ट है कि उसको अंडरस्टैंड कर सकता है बोथ ए एंड बी, क्या करेगा ये? तो यहाँ पे देखिए जो एज पर द 24 अगर हम लोग देखें तो यहाँ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? होगा कंपीटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, ये क्या करेगा? पहले तो उनको समझेगा, पुट टू देम, और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एनी पर्सन कैन बिकम इनकम्पीटेंट टू टेस्टिफाई ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, इनकम्पीटेंट हो जाएगा किसकी वजह से? एक्सट्रीम ओल्ड एज, टेंडर एज, डिजीज वेदर ऑफ माइंड और बॉडी, एनी वन ऑफ द अबव ग्राउंड, तो किसी भी ग्राउंड पे हम इसको क्या कर सकते हैं? इनकम्पीटेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली किसी भी पर्सन को हम अनलेस की कोर्ट कंसीडर करता है कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से, टेंडर एज की वजह से, या फिर डिजीज है कोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपीटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई? चाइल्ड, डम पर्सन, ल्यूनेटिक एंड इडियट, कौन नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे एन इडियट, ल्यूनेटिक पर्सन जो है ये कर सकता है, ठीक है, क्यों? एक्सप्लेनेशन की वजह से 124 के, ठीक है। अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस इन द ओपन कोर्ट रिटन फॉर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरल एविडेंसेस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, और वो राइटिंग में देता है अगर, तो सेम क्वेश्चन है आपका, बस ये है कि इस एविडेंस को हम लोग ओरल एविडेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, all person are incompetent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them because of tender year, extreme old age, mental disease, all of these, ठीक है, तो सारे करेक्ट है। in matter of kidnapping and rape, the evidence given by prosecutrix being illiterate, rustic young women, some contradiction and omission are natural as her recollection, memory, observance and narration of the chain of event. It has been held by the Supreme Court in 2011. किसमें? मनोज यादव, पुष्पा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कोटियार और यहाँ छोटे लाल, और इसके बाद से आपका मधु वर्मा, लखनलाल, ठीक है। तो देखो, अपहरण और बलात्कार के मामले में प्रोसिक्यूटर अभियुक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य जो एक निरक्षर मतलब वो इलिटरेट है,
देहाती युवा महिला है। कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है क्योंकि उसकी यादाश्त, अवलोकन और घटनाओं की श्रृंखला का वर्णन भिन्न हो सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिया? तो आपका यूपी वर्सेस छोटेलाल, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल में इस केस को हेल्प किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डम्ब पर्सन इज अ कंपीटेंट विटनेस एज प्रोवाइडेड अंडर, डम्ब पर्सन इज अ कंपीटेंट विटनेस 125 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डम्ब विटनेस में बी गिवन हिज एविडेंस बाय राइटिंग एंड साइन इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ ओरल एविडेंस। ये क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है आज का 489, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। अब जो है सेक्शन मैच करना है। पहला है एस्टॉपेल, ठीक है, तो कहां से दे रखा था एस्टॉपेल? सबसे पहले मैंने कहा था कि चैप्टर बताइए, तो 121 में एस्टॉपेल दे रखा है और टेनेंट जो है वो 122 और देन एस्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर 123 और हु मे टेस्टिफाई इज 124, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 4 1 और 3 सॉरी 2 एंड 3, ये आपका करेक्ट रेशियो है, ठीक है, 4 2 3 1, ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रीन गार्डन, सही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विटनेस, देखिए यहाँ पे करेक्टली मैच की बात हो रही है। फिर से, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ठीक है, कौन सा सेक्शन है? विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट 125, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस इन सर्टेन केसेस। तो वाइफ और हस्बैंड किस में दिया गया है? 126 में, ठीक है। जजेज एंड मजिस्ट्रेट आपका 127 में, ठीक। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज 128। करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन था आपका विटनेस अनेबल 125, ऑप्शन नंबर 2 126 ऑप्शन नंबर 1 और 127 ऑप्शन नंबर 4 एंड 128 ऑप्शन नंबर 3। क्या है? 2143, देख लीजिए ऑप्शन 2143 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 491, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस, जिसको आज कराएंगे और कल मोस्ट प्रोबेबली इसका लास्ट सेशन होगा जिसमें हमारे पूरे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा बीएसए कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और इसके बाद तो देखिए स्टेट की बात कर रहे हैं 129, ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज गिवन अंडर 130, क्या है 130, 132 और इंफॉर्मेशन एज टू ओमिशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस 131, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? 129 इज 3, 130 इज 1, 132 सेकेंड, 3214, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3214। ऐसा कोई ऑप्शन है? एक सेकेंड, कुछ 312, हाँ 3124 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर कंपीटेंट विटनेस फॉर अगेंस्ट ईच अदर, किसमें? सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका है बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगला क्वेश्चन,
132 क्लॉज 3 ऑफ द भारतीय साक्षर क्लॉज 3, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन कौन सा है? 132, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। क्लॉज 3 की बात हो रही है। क्लॉज 3 में क्या दे रखा है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज टू द, किसको लगता है ये? हस्बैंड वाइफ, जजेस मजिस्ट्रेट, अफेयर ऑफ द स्टेट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एंड क्लर्क। तो यहाँ पे देख लीजिए किसको लगना चाहिए? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात है तो प्रोफेशनल, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई इशू है? ग्रीन गार्डन जो भी है, मतलब अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैसेज डिलीट किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिविलेज अंडर 127 ऑफ द BSA अवेलेबल टू जजेस, ठीक है। 127 किसकी बात करता है? जजेस एंड मजिस्ट्रेट की। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अवेलेबल टू जजेस एंड मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ अंडर 121, क्वेश्चन दैट अ विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अंडर, द क्वेश्चन दैट अ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे आपका क्या है? बोथ, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम अ हस्बैंड टू वाइफ, क्या है? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम अ हस्बैंड टू अ वाइफ और वाइस वर्सा इन द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन इज नॉट एडमिसिबल until consented by the writer. It is admissible as evidence at all. It is admissible in evidence. तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं एज अ एविडेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अंडर 128 इज गिवन टू, किसको? 128 किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस की बात हो रही है। Protection under 128 of the BSA confined to confidential communication, not applicable to general communication, not confined to confidential, confined to एक तरह से confidential communication and may be extended to the communication of general nature, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? केवल गोपनीय सूचनाओं तक सीमित है, पति पत्नी के बीच केवल गोपनीय सूचनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी प्रकृति की संसूचना तक विस्तृत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें यही है कि सिर्फ कॉन्फिडेंशियल पे नहीं, जबकि हर तरह के कम्युनिकेशन की बात करता है, ठीक है। 499, डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रिविलेज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 129। 129 किसकी बात करता है? अफेयर्स ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है। इज एन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट, क्या है? 130 प्रोवाइड्स फॉर द प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, किसकी बात करता है? 130 ये आपका सीधे सीधे बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली आज पूरे आपके 500 क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरे, ठीक है। 500 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास से आपको पार्ट वाइज मिलेगा फर्स्ट क्लास से, और नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। और स्टार्टिंग से आप BSA की डायरेक्ट उठाइए और उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आपको दिखेगा कि काफी मतलब हर पॉइंट पे MCQ सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। ऑल द बेस्ट, बाय।